लूफी बोला, लाभून, मेरे दोस्तों को बाहर निकलने दो। लाभून ने धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोल दिया। समुद्र का पानी अंदर भरने लगा और उसी पानी के साथ गोइंग मेरी जहाज भी बाहर निकल आया। यह नजारा देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। समुद्र के बीचों बीच स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जहाज शांति से आगे बढ़ रहा था। हवा धीमी चल रही थी और लहरें जहाज को धीरे धीरे आगे धकेल रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशाल परछाई उभरी। अगले ही पल पानी को चीरते हुए एक विशालकाय व्हेल उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरा जहाज उसके सामने एक छोटे खिलौने जैसा लग रहा था। व्हेल ने धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे जहाज को एक ही बार में निगल जाना चाहती हो। यह दृश्य देखकर लूफी गुस्से से भर गया। उसने बिना एक पल गंवाए उस विशाल व्हेल पर हमला करने का फैसला कर लिया। लूफी ने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और व्हेल के शरीर पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन उसकी ताकत उस विशाल शरीर के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुई। व्हेल पर उसके वार का जरा सा भी असर नहीं हुआ। अगले ही पल व्हेल ने अपना विशाल मुंह पूरी तरह खोल दिया और एक ही बार में पूरे जहाज को अपने अंदर निगल लिया। नामी, उसोप, संजी और बाकी सभी साथी जहाज समेत व्हेल के पेट में चले गए। सिर्फ लूफी ही समुद्र की लहरों के साथ दूर उछलकर किनारे पर जा गिरा। लूफी गुस्से में चिल्लाया, अरे मेरे दोस्तों को वापस छोड़ो। लेकिन व्हेल किनारे के पास आकर पानी से आधा शरीर बाहर निकालकर जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। लूफी ने फिर से गुस्से में एक और मुक्का मारा, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसका हाथ व्हेल तक पहुंच ही नहीं पाया। उधर व्हेल के पेट के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। नामी, उसोप और बाकी साथी अभी भी जिंदा थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि व्हेल के पेट के अंदर इतनी बड़ी जगह होगी। वह जगह किसी अजीब गुफा की तरह लग रही थी। उसोप एक तेल का लैंप लेकर रास्ता खोजने लगा। तभी अचानक उसका हाथ एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से टकराया, लेकिन अगले ही पल वह लकड़ी व्हेल के पेट के एसिड में घुलकर गायब हो गई। वह एसिड इतना खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज को पिघला सकता था। उसोफ घबराकर बोला, अगर हम जल्दी यहां से नहीं निकले तो यह एसिड हमारे जहाज को भी नष्ट कर देगा। दोनों आगे बढ़ते रहे और रास्ता खोजने लगे। तभी अचानक उन्हें सामने एक इंसानी कंकाल दिखाई दिया। कपड़ों से लग रहा था कि वह ज्यादा समय पहले यहां नहीं आया था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस कंकाल के नीचे एक महत्वपूर्ण मशीन का हिस्सा पड़ा हुआ था। वह मेरी जहाज की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी पार्ट था। उसोफ घिन महसूस करते हुए कपड़े हटाने लगा, लेकिन तभी अचानक वह कंकाल हिलने लगा। वह असल में कंकाल नहीं था, वह एक छोटा लड़का था जिसके सिर पर एक ताज भी था। असल में वह लड़का उन्हें धोखा दे रहा था। वह चाहता था कि वह दोनों को फंसाकर मेरी जहाज को चुरा ले और यहां से भाग जाए, लेकिन उसने संजी की ताकत को कम समझ लिया। संजी ने बिना देर किए अपनी जबरदस्त किक से उसे दूर उड़ा दिया। हालांकि संजी ने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया था, लेकिन उसकी टांगों की ताकत सालों की मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा थी। जब उस लड़के को हराया गया तब उन्हें एहसास हुआ कि यह काम किसी एक आदमी का नहीं है, यह एक पूरे गिरोह की योजना थी। और सच में जहाज पर मौजूद नामी और बाकी लोग भी हमले का शिकार हो चुके थे। कुछ ही देर में सभी को पकड़कर बांध दिया गया। तभी जोरो ने उस लड़के के कपड़ों की धूल साफ की और वहां एक 9 का टैटू दिखाई दिया। यह देखकर जोरो तुरंत समझ गया, क्योंकि वह पहले ही मिस्टर 7 को मार चुका था और वह भी उसी संगठन का हिस्सा था। उस संगठन का नाम था बारोक वर्क्स। तभी अचानक विशाल व्हेल जोर से दहाड़ने लगी और पूरा जहाज हिलने लगा। उसोफ रेलिंग से गिर गया, लेकिन उसकी सुरक्षा रस्सी ने उसे बचा लिया। असल में व्हेल अब उथले पानी में आ चुकी थी और उसका शरीर समुद्र की जमीन से टकरा रहा था। उधर बाहर किनारे पर लूफी अभी भी अपने दोस्तों को बचाने का तरीका सोच रहा था। उसने गांव वालों से एक बड़ा शांत करने वाला इंजेक्शन लिया और व्हेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तरीका भी काम नहीं आया। तब लूफी ने अपनी रबर वाली बाहों का इस्तेमाल किया और झूले की तरह उछलकर व्हेल के पास पहुंच गया। लूफी चिल्लाया, मेरे दोस्तों को चोट मत पहुंचाना। लेकिन व्हेल के लिए यह हमला बस गुदगुदी जैसा था। उसने सिर्फ एक सांस छोड़ी और लूफी दूर जाकर गिर पड़ा। तभी लूफी को गांव के एक बूढ़े आदमी की कहानी याद आई। उस व्हेल का नाम था लाभून। वह कभी एक समुद्री डाकू जहाज का पालतू था। एक दिन वह जहाज यहां आकर रुका था और उसके कप्तान ने लाबून को अस्थायी रूप से यहां छोड़ दिया था। कप्तान ने वादा किया था कि वह अपनी यात्रा पूरी करके वापस आएगा, लेकिन समय बीतता गया और वह जहाज कभी वापस नहीं आया। लाबून को लगा कि उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया है। उस दिन के बाद से वह हर दिन दीवार से अपना सिर टकराने लगा। उसे लगता था कि शायद उसके दोस्त कभी वापस नहीं आएंगे। लूफी ने यह कहानी सुनकर फैसला किया कि वह लाबून की मदद करेगा। उसे एक पुराना गीत याद आया जो लाबून अपने दोस्तों के साथ सुना करता था। लूफी ने वही गीत गाना शुरू किया।
जैसे ही लाबून ने वह धुन सुनी, उसकी आंखें अचानक फैल गईं। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। धीरे धीरे वह समुद्र की सतह पर आ गया। लूफी बोला, लाबून, मेरे दोस्तों को बाहर निकलने दो। लाबून ने धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोल दिया। समुद्र का पानी अंदर भरने लगा और उसी पानी के साथ गोइंग मेरी जहाज भी बाहर निकल आया। यह नजारा देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। लूफी लाबून के सिर पर चढ़ गया और उसके माथे पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का निशान बना दिया। लूफी बोला, यह हमारी दोस्ती का निशान है। अब कभी दीवार से अपना सिर मत मारना। हम एक दिन वापस आएंगे, यह मेरा वादा है। अब लाबून समझ चुका था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर नहीं गए थे। वे सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करने गए थे और इसी उम्मीद के साथ लाबून ने इंतजार करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय समुद्र के दूसरे हिस्से में एक नया खतरा जन्म ले चुका था। नौसेना के कप्तान स्मोकर को आदेश मिला था कि वह बारोक वर्क्स के एक सदस्य को पकड़ने के लिए ग्रैंड लाइन जाए, और वही रास्ता था जिस पर लूफी और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या स्मोकर लूफी को पकड़ पाएगा या फिर दोनों की मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत करेगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है।